देखिए, उलगुलान झारखंड वीरों का धरती रहा है। जब जब झारखंड में जब जब कोई विपत्ति आया है तो आदिवासी समाज ने उलगुलान करके विपक्षी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन आजकल इसको राजनीतिक दलों वालों ने इसको एक मजाक का पात्र बना दिया है उलगुलान शब्द को। उलगुलान आदिवासी जब जब आदिवासी में शोषण अत्याचार हुआ है तो आदिवासी वीर शहीदों ने और अभी तक आदिवासी का जो अगुआ लोग ने इसका उलगुलान शब्द का प्रयोग करते हुए उसका लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज देखिए, आज राज्य में आज इंडिया अलायंस के द्वारा उलगुलान शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं उलगुलान शब्द को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, इसका मजाक बनाया जा रहा है। देखिए, इंडिया अलायंस का जो झारखंड में सरकार अभी चल रही है, ना जेएमएम की तरफ से आदिवासी बहन बेटियों के ऊपर जो जिस तरह से अत्याचार शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं अभी तक थमने का नाम भी नहीं ले रहा। इस विषय पर ना तो जेएमएम कुछ बोल रही है, ना कांग्रेस बोल रही है, ना राजद बोल रही है। देश के अंदर इतने बड़े बड़े कानून बीजेपी के द्वारा इतना बड़ा बड़ा कानून, जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे देखिए, यूसीसी कानून को मैनिफेस्टो में बीजेपी अपना मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि मेरी सरकार जब बनेगी तो मैं यूसीसी कानून को लाऊंगा। यानी यूसीसी कानून लाने का मतलब आदिवासी को समाप्त कर देना। लेकिन इस विषय को लेकर अभी तक ना अलायंस का जो भी गठबंधन सरकार में जो चल रही, ना कांग्रेस बोली है, ना जेएमएम बोली है, ना आपका आरजेडी बोला है। तो भाई, न्याय उलगुलान महारैली के क्या मतलब है? ये अभी सरकार जो केंद्र में बैठल है, नया नया कानून को ला रही है। इतना बड़ा बड़ा कानून पिछले साल आप देखिए वन अधिकार कानून को लाई थी 2023 में, उसमें भी सरकार कुछ नहीं बोली। अब अभी जो घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2024 में जो अभी मोदी जी ने कहा है कि मेरा सरकार बनेगी तो हम यूसीसी कानून को लाएंगे। अब यूसीसी कानून लाना मतलब आदिवासियों को ख़त्म करना। ये चीज़ में ये अलायंस गठबंधन को इसमें घेरना चाहिए था। लेकिन उलगुलान न्याय महारैली, अरे आदिवासी को तो हमेशा ही यूज मतलब कर रही है, या तो भारतीय जनता पार्टी का बात हो या इंडिया अलायंस की पार्टी हो। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग केंद्रीय धुमकुड़िया भवन के समक्ष हैं जो करमटोली में है, और इस वक्त हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांके रोड सरना समिति के अध्यक्ष डब्लू मुंडा। और इनसे हम लोग जानेंगे कि 21 अप्रैल को, आगामी 21 अप्रैल को उलगुलान न्याय महारैली आयोजित किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के द्वारा धुरुआ में। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये उलगुलान को किस नज़रिए से आप देखते हैं, इस उलगुलान न्याय महारैली को? देखिए, जब से झारखंड में इंडिया अलायंस का गठबंधन सरकार बनी है, लगभग 4.5 साल तक ये सरकार ने हेमंत सोरेन का नेतृत्व में कार्य की। इन 4.5 सालों में अभी तक आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे आदिवासी समाज, दलित, पिछड़ा उनको बधाई देगी या शाबाशी देने का काम करेगी। क्योंकि आज कहीं ना कहीं आदिवासियों का ज़मीन लुटा ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इतने सारे दखल दहानी का एसआर में पड़ी हुई है, अभी तक दखल दहानी का काम नहीं हो रही है। पढ़े लिखे युवाओं को अभी तक नौकरी से जोड़ा नहीं जा रहा है। पढ़ाई कर करके सब अभी भी बेरोजगार है। सरकार जब इंडिया अलायंस का सरकार जब झारखंड में बनी थी तो उन्होंने वादा किया था कि मेरा सरकार बनेगा तो हम ग्रेजुएट लेवल से लेकर इंटर लेवल तक से मैट्रिक लेवल तक को युवाओं को हम उसके पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए उनको छात्रवृत्ति भत्ता देंगे। लेकिन वो अभी तक सरकार ने पूरी की नहीं है। और जहाँ तक आगामी 21 अप्रैल 2024 को इंडिया अलायंस का जो गठबंधन का उलगुलान न्याय महारैली का जो कार्यक्रम है, यह कहीं ना कहीं आदिवासियों को लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है या आदिवासियों को ठगने का काम करेगी। तो क्या लगता है आपको, इस उलगुलान न्याय, इस जो महारैली है, जो न्याय है, ये को लेकर वहाँ पे जुटेंगे तो उसमें आदिवासियों के मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई मैनिफेस्टो मैंने रखा? देखिए, इंडिया अलायंस का जो झारखंड में सरकार अभी चल रही है, ना जेएमएम की तरफ से आदिवासी बहन बेटियों के ऊपर जो जिस तरह से अत्याचार शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं अभी तक थमने का नाम भी नहीं ले रहा। इस विषय पर ना तो
जेएमएम कुछ बोल रही है, ना कांग्रेस बोल रही है, ना राजद बोल रही है। देश के अंदर इतने बड़े बड़े कानून बीजेपी के द्वारा, इतना बड़ा बड़ा कानून, जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे देखिए यूसीसी कानून को मैनिफेस्टो में बीजेपी अपना मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि मेरी सरकार जब बनेगी तो मैं यूसीसी कानून को लाऊंगा। यानी यूसीसी कानून लाने का मतलब आदिवासी को समाप्त कर देना। लेकिन इस विषय को लेकर अभी तक ना अलायंस का जो भी गठबंधन सरकार में जो चल रही, ना कांग्रेस बोली है, ना जेएमएम बोली है, ना आपका आरजेडी बोला है। तो भाई न्याय गुलाम महारली के क्या मतलब है? ये अभी सरकार जो केंद्र में बैठल है नया नया कानून को ला रही है, इतना बड़ा बड़ा कानून। पिछले साल आप देखिए वन अधिकार कानून को लाई थी 2023 में, उसमें भी सरकार कुछ नहीं बोली। अब अभी जो घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2024 में जो अभी मोदी जी ने कहा है कि मेरा सरकार बनेगी तो हम यूसीसी कानून को लाएंगे। अब यूसीसी कानून लाना मतलब आदिवासियों को ख़त्म करना। ये चीज़ में ये अलायंस गठबंधन को इसमें घेरना चाहिए था। लेकिन उलगुलान न्याय महारैली, अरे आदिवासी को तो हमेशा ही यूज मतलब कर रही है, या तो भारतीय जनता पार्टी का बात हो या इंडिया अलायंस की पार्टी हो। हर तरफ से आदिवासी को हर समय बुड़बक बनाने का काम किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये आदिवासी को छलने और आदिवासी को यूज करने वाला रैली है। आपने सुना कि उलगुलान नाम लेकर आदिवासियों के मुद्दे को नहीं रखा जा रहा है। उलगुलान शब्द रखकर उलगुलान न्याय महारैली करके आदिवासियों को मुद्दे पर बात नहीं की जा रही है। ये कहना है डब्लू मुंडा, जो कांके रोड सरना समिति के अध्यक्ष हैं। और साथ ही आपको बताते चले उलगुलान शब्द जो है दादा, उलगुलान शब्द हम लोग जब बात करेंगे तो उलगुलान शब्द के द्वारा आदिवासियों के मुद्दे पर कई लड़ाइयाँ लड़ी गई है इतिहास में। अगर देखा जाए उलगुलान शब्द एक क्रांति होता है जिसमें आदिवासियों के जल जंग जमीन सुरक्षित होता है। लेकिन उलगुलान शब्द जोड़कर गठबंधन की जो सरकार चल रही है कहीं ना कहीं आदिवासियों को दरकिनार कर रही है। ये सबसे बड़ी इन लोगों का विरोध दर्ज कर रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। यानी कहा जाए एक और बीजेपी अपना नीति नियम ला रही है, लेकिन दूसरी ओर कोई विरोध नहीं कर पा रहा है। आदिवासी समुदाय विरोध कर रहा है। देखिए उलगुलान झारखंड वीरों का धरती रहा है। जब झारखंड में जब कोई विपत्ति आया है तो आदिवासी समाज ने उलगुलान करके विपक्षी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन आजकल इसको राजनीतिक दलों वालों ने इसको एक मजाक का पात्र बना दिया उलगुलान शब्द को। उलगुलान आदिवासी जब आदिवासी में शोषण अत्याचार हुआ है तो आदिवासी वीर शहीदों ने और अभी तक आदिवासी का जो अगुआ लोग ने इसका उलगुलान शब्द का प्रयोग करते हुए उसका लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज देखिए आज राज्य में आज इंडिया अलायंस के द्वारा उलगुलान शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं उलगुलान शब्द को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, इसका मजाक बनाया जा रहा है। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि उलगुलान शब्द देखिए भगवान बिरसा मुंडा के समय भी उलगुलान हुआ था। जब झारखंड में विपत्ति आया है, चाहे CNTSPT एक्ट हो या ऐसे बहुत सारे आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन का बात हो, हर समय आदिवासियों के समय जब जो भी समस्या उत्पन्न हुई तब आदिवासी मूलवासियों ने मिलकर उलगुलान छेड़ा है और उस जंग को जीता है। लेकिन आज देखिए अभी देखिए इंडिया अलायंस का जो अभी झारखंड में जो सरकार चल रही है, अभी उलगुलान न्याय महारैली। अरे आप ऐसा झारखंड में 4.5 साल आप लोग राज किए हैं, ये 4.5 सालों में आप आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए क्या किए हैं ये बताएं। ना ज़मीन को सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना दखल दहानी कराने पा रहे हैं, ना शिक्षा युवाओं को जो शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, ना उसे नौकरी से जोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को ठगा जा रहा है। और ये गठबंधन अलायंस का टीम जो है ये कहीं ना कहीं आदिवासी को इस रैली में उलगुलान शब्द देकर जोड़ने का काम कर रहा और फिर से आदिवासियों को ठगेगा। और आदिवासी समाज समय रहते अगर इन नेताओं के से चुंगल से अगर नहीं निकलेगा तो इसी तरह आदिवासी समाज राजनेताओं के चक्कर में फंसते चला जाएगा। तो आपने सुना कि किस प्रकार दोनों ही पार्टियां आदिवासियों का किस प्रकार इस्तेमाल करती है और केवल राजनीतिकरण किया जाता है। और आपने कहा कि इस प्रकार इस बार जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो में यूसीसी का जिक्र है उसको लेकर भी नाराजगी है ना जी। देखिए भारत के अंदर जो स्टेट आदिवासी बहुल क्षेत्र है उस क्षेत्र में CNTSPT एक्ट का कानून, खासकर झारखंड में CNTSPT का एक्ट है, पैसा कानून है, 5वीं अनुसूची है, आदिवासियों का अपना कस्टमरी लॉ है। लेकिन ये कानून जैसे यूसीसी कानून जो लाती है
यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिकता सहायता नागरिकता, ये कहीं ना कहीं आदिवासियों को समाप्त करने वाली ये कानून है और इसका आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करेगी। क्योंकि ये कानून अगर लागू होती है भारत के अंदर तो कहीं ना कहीं आदिवासी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, अपने पूरा उसका अस्तित्व, पूरा जड़ ही उसका ख़त्म हो जाएगी। यानी संविधान में कई प्रावधान दिए गए अधिकार है वो भी खत्म हो जाएगा। जी, देखिए आदिवासी जिस तरह से मुस्लिम मैरिज एक्ट का उसका अपना एक कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट का अपना उसका कानून है, ईसाई मैरिज का अपना उसका कानून है, लेकिन आदिवासियों का कोई ऐसा एक्ट नहीं है। क्योंकि आदिवासी कस्टमरी लॉ से गाइडलाइंस होती है। इस कस्टमरी लॉ के अंदर आदिवासी समाज में ना दहेज लेना है ना देना है, अपना महिला को, अपना बहन बेटी को ज़मीन में उसका हक भी नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर ये कानून आती है तो फिर एक समान हो जाएगा प्रॉपर्टी में, आदिवासी समाज को अपना महिला को भी देना होगा प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी। और सबसे बड़ा चीज़ रहा कि जो आदिवासियों का जल जंगल ज़मीन जो है, जो हम लोग बोलते हैं आदिवासियों का सुरक्षा कवच एंटी-स्पीडी एक्ट, वो सबसे डेंजर, मतलब सबसे पहले तो वही ख़त्म हो जाएंगे। और जब ज़मीनें नहीं रहेगा तो आदिवासी ऑटोमेटिक ख़त्म होना उनका तय है। यानी यूसीसी का आदिवासी समाज पुरजोर विरोध जी, करता है। यूसीसी कानून अगर भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो में ये तो जारी कर दिया है, लेकिन आदिवासी समाज इसका पुरजोर विरोध करेगी। जैसे आचार संहिता ख़त्म होती है, पूरा आदिवासी समाज सड़क में उतरने का काम करेगी। अब अभी हम लोग विभिन्न बातों पे वार्ता किए, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है और आदिवासियों का आज तक की सरकारें आती है जाती है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, लेकिन आदिवासियों के मुद्दे, आदिवासियों के जो अस्तित्व है हमेशा खतरा मंडरा रहा है और अस्तित्व अभी दाव पे पड़ा हुआ है। तो तमाम मुद्दे पर हमने वार्ता किया कि किस प्रकार यहाँ पे राजनीतिकरण किया जा रहा है, दोनों ही पार्टियाँ। तो फिलहाल दादा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार। जोहार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।